यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सूत जी शौनकादिक जी महाराज की जय। श्री मैत्रेय जी श्री विदुर जी महाराज की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। आज श्री प्रभु कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण 10 दिवसीय कथा सत्र का 9वां दिवस है। 9 का अंक जो है बड़ा प्यारा अंक है, पूर्णांक है। 9वीं के दिन ही श्री राम जी ने अवतार लिया है। 9 को दुगना चौगुना कितना गुना कर लो, यह 9 का 9 ही रहता है। जो त्यों काल एक रस रही, महिमा निगम नेति कही कहे। तो आज 9वां दिवस है कथा का, और 9वीं को प्रकट होने वाले प्रभु श्री राम जी की कथा भी आज शुभारंभ हो रही है। प्रातः कालिक बैठक में कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप लोग अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक विराजमान रहकर समाहित चित्त से कथा का श्रवण करें। श्री प्रभु कृपा से पूर्व प्रसंग में आपने सुना, श्री राम जी अवध में प्रकट हुए हैं 4 भैया के रूप में। श्री किशोरी जी उनकी आदिशक्ति श्री मिथिला में प्रकट हुई हैं 4 बहनों के रूप में। महर्षि विश्वामित्र बीच के बिचौलिया बनकर और दोनों में संबंध स्थापित कराने जा रहे हैं। महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ का बहाना बना श्री राम लक्ष्मण मांग के लाए गए बक्सर में। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ स्थल रहा, वहाँ बाहर से आकर यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षस ताड़का, सुबाहु इत्यादि, मारीच इत्यादि उपद्रव करते थे। श्री राम लक्ष्मण ने आकर महर्षि विश्वामित्र को अभय बाह दी। निर्भय कीजय यज्ञ मुनि सकल मुनि के साथ, हम दो निस्दिन जागी हैं धनुष बाण लिए हाथ। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ प्रारंभ हुआ। राक्षस दौड़े यज्ञ में विघ्न करने के लिए। ये दोनों भैया पहले से तत्पर थे धनुष बाण लेकर। पहले तो मार्ग में ही ताड़का मारी जा चुकी है श्री रघुनंदन के द्वारा। मारीच और सुबाहु आए तो मारीच को प्रभु ने बिना फर के एक बाण से 100 योजन सागर पार फेंक दिया। जान से नहीं मार डाला, क्योंकि अभी इससे आगे दंडक वन की लीला में भी कनक मृग के रूप में सहयोग लेना था। प्रभु की लीला जो है यह पूर्व नियोजित पूर्ण सुबद्ध रूप में चलती है। कहीं कहीं तो ऐसा भी वर्णन आता है, महर्षि वाल्मीकि ने ध्यान में अनुभव करके श्री राम लीला का पहले ही वर्णन कर दिया था, विवाह से पहले ही। कल्प भेद पर अविश्वास मत करना। ऐसा सोच लेना किसी कल्प में वैसा हुआ था और किसी कल्प में ऐसा हुआ था। कल्प भेद हरिचरित सुहारे,
लक्ष्मण जी ने तब तक पूरी निशाचरी सेना का ही संहार कर दिया। पहले तो आश्चर्य हो रहा था मुनियों को, मुनि कुमारों को, ये दो छोटे छोटे राजकुमार इतने विशाल विशाल राक्षसों से कैसे टक्कर लेंगे। लेकिन देखा कि रे ये तो बड़े चमत्कारी हैं। सबको विश्वास हो गया ये भगवान है। भगवान शंकर ने जैसा कहा था। महर्षि विश्वामित्र ने ताड़का वध के पश्चात ही रघुनंदन को अपने पास की सारी विद्याएं और अस्त्र शस्त्र सौंप दिए हैं, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है जब सिया के लिए वाला पद चल रहा था। अधिकांश चरित्र तो गाए जा चुके हैं। श्री परीक्षित जी भी तत्वदर्शी ऋषियों से भूरि भूरि श्री रामचरित्र सुन चुके हैं, इसलिए संक्षेप में ही आगे की कथा आप सुन रहे हैं। एक श्लोक में विश्वामित्र जी के यज्ञ की संपन्नता का वर्णन किया। विश्वामित्राध्वरेजेन मारीचाद्या निशाचराः पश्यतो लक्ष्मणस्यैव हता नैरित पुंगवाः। यज्ञ में विघ्न करने वाले राक्षसों को समाप्त करके यज्ञ निर्विघ्न सानंद संपन्न कराया प्रभु ने। उसके बाद धनुष यज्ञ देखने के लिए विश्वामित्र जी की प्रेरणा से मिथिला की ओर चल पड़े। तो अब इन प्रसंगों की व्याख्या तो बड़ी रसमयी है, बड़ी विस्तृत है, लेकिन आगे बहुत सारी कथाएं धरी पड़ी हैं। इसलिए आगे के श्लोक में श्री वेदव्यास जी भगवान ने लिखा, श्री सुखदेव जी गा रहे हैं, यो लोक वीर समितौ धनुरेश मुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिस्तोपनीतम आदाय बाल गजलीलैवेक्षुयष्टिम सज्जीकृतम निर्विकृष्य भंज मध्य। हजारों हजारों उद्भट विश्व भर के कैलाश और सुमेरु को उठाने की क्षमता रखने वाले वीर भी जिसे हिला तक नहीं सके थे, उस धनुष को श्री राम जी ने एक हाथ से उठाया, बाएं हाथ से, दूसरे हाथ से चढ़ाकर ऐसा खींचा कि बीच से दो टुकड़े में वह धनुष टूटा। लोग चकित रह गए। ओहो, रावण और बाणासुर जो कैलाश और सुमेर को उठाने वाले थे, वे जिसे हिला तक नहीं सके, उस धनुष को इस 15 वर्षीय राम ने बहुत आसानी से उठाया और तोड़ डाला। कैसे? बाल गज लील इवेक्षुयष्टिम, जैसे हाथी का छोटा सा बच्चा खेल खेल में गन्ना को तोड़ डाले, ऐसे। ये तो गन्ना की तरह भी कह रहे हैं ना। मिथिला के एक रसिक ने तो कहा है कि गन्ना की तरह भी क्या, तिनका की तरह तोड़ करके डाल दिया। तिनका तोड़ने का भाव क्यों आया? इसलिए कि श्री सियाजी रंगभूमि में विराजमान थी, उन पर सबकी दृष्टि पड़ रही थी। सबकी नजर एक सरीखी नहीं होती है, किसी की नजर सिया जी को न लग जाए, इसलिए नजर उतारने के लिए कई प्रथाएं हैं। काला डिठौना लगाना, राई नून उतारना, तो ये तो रघुनंदन सभा में कर नहीं सकते थे। इसलिए पिय लख सिय की माधुरी, तृण तोरन के चाव, भोरे धनुष उठाई के तोर्यो सहज स्वभाव। सिया जी की छवि पर तिनका तोड़ने के लिए धनुष को ही उठा लिया और तोड़ के 2 खंड में डाल दिया। सिया जी ने जयमाला पहराई। हर प्रसंगों के बड़े सुंदर सुंदर रसमय पद हैं, विनोद है, लेकिन समय का संकोच है, इसलिए अब आगे ही बढ़ना पड़ेगा। अच्छा चलिए जयमाला डलवा दें गा करके। लीजे पहिरी जयमाला
सुनहु दशरथ जी के लाला। दशरथ जी के लाला। सिय सन्मुख निज शीस झुकाओ। सन्मुख निज शीस झुकाओ। लखी सखी होवे निहाला। सुनहु कौशल्या जी के लाला। निहाला। कौशल्या जी के लाला। धनुष तोड़े हैं तो क्या, जयमाला तब मिलेगी जब भरी सभा में हमारी सिया जी के सामने सिर झुकाइए। भाई माला पहनते समय सिर झुकाना पड़ता ही है, लेकिन सखियों ने ताना मार दिया कि सिया जी के सामने भरी सभा में सिर झुकाइए, तब जयमाला पड़ेगी। लखनलाल जी घबरा गए, भैया कहीं भोलापन में सिर झुका न दे। ये वर पक्ष को झुकाना चाह रही हैं। एक तो हम क्षत्रिय, उसमें भी रघुवंशी क्षत्रिय, उसमें भी आज हम वर पक्ष वाले हैं। वर पक्ष वाले क्यों झुकेंगे कन्या पक्ष के सामने? कन्या पक्ष को गरज हो तो 1000 बार झुकता रहे। लक्ष्मण जी ने इशारा कर दिया कि भैया नहीं झुकना है। अब राम जी बड़े असमंजस में पड़ गए। झुकते हैं तो लक्ष्मण अपनी तौहीनी मान लेते हैं, और नहीं झुकते हैं तो सिया जी का हाथ उठाए उठाए, जयमाला सहित हाथ उठाए उठाए भुजाएं दुख रही होंगी। रघुनंदन ने कहा कि वाह, इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सका, और फिर भी दुल्हन के सामने भरी सभा में सिर भी झुकाना पड़ेगा। सखियां बोली कि हाँ। बोले क्यों? कहा कि तोड़े धनुष तऊ झुकनो पड़ेगो। तोड़े धनुष झुकनो पड़ेगो। क्योंकि पड़ा सखिन से पाला। सुनहु चक्रवर्ती के लाला। सखिन से पाला। चक्रवर्ती के लाला। जय पहिरी जयमाला। सुनहु दशरथ जी के लाला। राम जी बोले अगर न झुके तो? कहा कि बिना झुके नहीं पई हो रघुवर। बिना झुके नहीं पई हो रघुवर। ये वैदेही सी बाला। सुनहु दशरथ जी के लाला। सी बाला। चक्रवर्ती के लाला। अकड़े खड़े रहोगे कब तक? अकड़े खड़े रहोगे कब तक? बनो न नखड़े वाला। सुनहु दशरथ जी के लाला। बनो न नखड़े वाला। दशरथ जी के लाला। ये नखड़े गोरे सरकार को शोभा दे सकते हैं? आप काहे कोई सब झंझट में पड़े हैं? झुक जाइए। हमारे कहने से भले मत झुकिए, लेकिन देखिए गुरुजी क्या कह रहे हैं, उनकी बात कैसे टाल दीजिएगा। रघुनंदन को जिज्ञासा हुई क्यों गुरुजी कुछ कह रहे हैं क्या? गुरुजी की ओर देखे तो गुरुजी मुंह से तो नहीं बोले, लेकिन नेत्रों से इशारा किया कि मैंने पहर ले। काहे को? तुम्हारे भी पांव दुख रहे होंगे, सिया जी का भी हाथ दुख रहा होगा। तो ता किसी दिस गुरु के ताक्यो। और पाई नैनन सैन जी। सिर झुकाए जयमाल पहिरे राम राजीव नैन जी। जयमाला पड़ गई। इसके बाद जय जयकार मच गई। फूलों की वर्षा से देवताओं ने पूरे जनकपुर को ढक दिया। बोलो श्री कौशल किशोर की जय। मिथिला चितचोर की जय।
सुंदर सिर मोर की जय, मोती लर छोर की जय, केसर भाल खोर की जय, ब्रकुटी मरोर की जय, चोखे दृग कोर की जय, लाल लाल ठोर की जय, पुलकन हिलोर की जय, तिरछी तकान की जय, मोहे कमान की जय, मंद मुस्कान की जय, अलकन बलान की जय, पलकन चलान की जय, कुंडल हलान की जय, रेशमी रुमाल की जय, चरण महावर की जय, निरंजन के अंजन की जय, चारों दुल्हा की जय, दुल्हा वेश की जय, दुल्हा के बहनिया की और दुल्हा के बहनोई की जय। अब क्या टूटत ही धन भयो विवाहु, सुर नर नाग विदित सबका आनंद आ गया। रघुबर उर जयमाल, देख देव बरसई सुमन, सकुचे सकल भुआल, जनु विलो की रवि कुमुद गन। फूलों की वर्षा से जनकपुर एकदम गमगमा उठा, बधाइयां बजने लग गईं। हाँ, कुछ दुष्ट राजा लोग जो बैठे थे, जिनसे धनुष हिला नहीं था, अब जुबान हिलने लगी उनकी। हमारे रहते सीता को कौन ले जा सकता है, ले छोड़ा इसी को धर बांधो बालक दो, जो विदे कछ करे सहाय, सीता समर सहित दो। भाई लक्ष्मण जी ने देखा कि करनी तो पहले कुछ करते बनी नहीं, क्षत्रिय समाज की नाक कट रही थी, प्रभु ने लाज रखी, कृतज्ञता ज्ञापन करना चाहिए, सो तो नहीं करके अब इनको जोश आ रहा है। अभी बताऊं, लक्ष्मण जी ने भी अपने धनुष पर डोरी चढ़ाई और ले गए हाथ अपने तरकस पर। रघुनंदन ने कहा भैया ये काम मत करो। क्यों? इसलिए कि अभी प्रसून की वर्षा हुई है, और जब धनुष उठा लोगे तो कौन चीज की वर्षा होगी? हाँ, जहाँ बरसल प्रसून तहाँ अब गिरे जन खून, रक्तपात न हो। नहीं तो आगे गोस्वामी जी को हिम्मत नहीं पड़ेगी मंगल भवन अमंगल हारी लिखने की। लोग कहेंगे ये कैसा मंगल भवन अमंगल हारी, जिसके मंगल में विवाह के मंगलाचरण के शुभ अवसर पर रक्तपात हुआ, तो मंगल भवन में दाग लग जाएगा। इसलिए भैया अभी ये रक्तपात वाला रास्ता मत अपनाओ। कहा कि तो फिर ये दुष्ट लोग मानेंगे कैसे? कोई तीर चमका रहा है, कोई तलवार चमका रहा है। प्रभु ने कहा कि बहुत बढ़िया जड़ी मंगा रहा हूं। बस तब तक आए गए भृगुनाथ, लीने फरसा धनुहाथ, सबकी तलवार म्यान में चली गई, तीर तरकस में चले गए, धनुष की डोरी उतर गई, धनुष सीधे हो गए, कमर झुक गई, पितु समेत कई कई निज नामा, लगे कर्ण सब दंड प्रणामा। लक्ष्मण जी ने कहा कि तो बहुत बढ़िया बूटी आ गई। देखते ही सबकी तलवार और तीर सब म्यान में चले गए और तरकस में। ये मानस कल्प की बात है। श्रीमद् भागवत कल्प में परशुराम जी रास्ते में पधारे, जब ब्याह करके लौट रहे थे। जनकपुर से पत्रिका गई अयोध्या। वर्णन आया है कि धनुष टूटते ही श्री जनक जी जलझारी लेकर खड़े हो गए। रघुनंदन पानी ग्रहण करो सीता का, कहा कि ठहरिए। धनुष न टूटने वाली बेचैनी आपकी दूर हो गई। जैसे आप चाहते थे कि अपनी बेटी का पीला हाथ देखें, ऐसे मेरे पिताजी भी तो चाहते होंगे न कि लाला के माथे पर मोर देखें। तो उनको भी बुलवा लीजिए। विश्वामित्र जी से कहा गया क्या होना चाहिए गुरुदेव? कहा कि दूत अवधपुर पठो जाई, जो आने नृप दशरथ ही बुलाई। जाट पत्रिका भेजी गई। दूत से कहा कि जाओ पत्रिका लेकर जाओ अयोध्या, और कहना सीरी भई छाती, शीतल भई छाती, पाई भागन की थाती,
जल्दी पाती लेके जाइए और बराती लेके आइए। पत्रिका गई, पत्रिका के भंवर में पढ़ेंगे तो आज बधाई नहीं हो पाएगी कन्हैया जी की। संक्षेप में समझिए, खुशी के मारे लोग फूल उठे, वाह वाह वाह। गुरुजी ने ठीक कहा था कि नारायण जुगल जाए आई हैं चतुर होई के, चारों अगर जाई हैं तो 8 होई के आई हैं। सचमुच में राम जी भी अब तो दूने हो गए, दुल्हन के साथ लौटेंगे। चलो बारात चलेगी, कब? बोले कल। गुरुजी ने आज्ञा दी कल बारात चलेगी। जी कहा ब्याह है कब का? बोले कि अगहन सुदी पंचमी को। कहा कि गुरुजी अभी तो कार्तिक की शुरुआत है, पूरा कार्तिक पड़ा है और 15, 5, 20 दिन अगहन के पड़े हुए हैं, इतना दिन पहले बारात चलेगी? कहा कि हाँ इतना दिन बारात पहले चलेगी। बहुत दिन हो गए राम भद्र को देखे बिना। सबके उर निर्भर हर्ष पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी राम लखन दो वीर। अगर आप लोगों को खबर दे दी जाए कि प्रभु का दर्शन होगा, आप लोग पूछेंगे कब होगा? कहा जाए कि 25 दिन के बाद होगा, तो आप लोग 25 दिन तक धीरज रखेंगे? ये नहीं सोचेंगे कि 25 दिन के बाद क्यों 25 मिनट में ही, 25 सेकंड में ही दर्शन क्यों नहीं हो जाए? राम जी को देखने की ऐसी तीव्र उत्कंठा जिनके मन में होती है उन्हीं को राम जी मिला करते हैं, और ऐसी ही उत्कंठा होनी चाहिए। अभी 1.5 पौने 2 महीना ब्याह के धरे हैं और बोले बारात आज ही चलेगी। दशरथ जी ने तो 84 कोस अयोध्या राजधानी भर में न्योता फिराया, चलो बेगी रघुवीर बराता। नारद जी ने कहा कि राम जी केवल 84 कोस अयोध्या राजधानी वालों के ही बपौती नहीं है। को अस जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सभी के। तो तुम 84 कोस राजधानी में न्योता फिराओ और हम 84 लाख जोनी में न्योता फिराएंगे। 3 लोक 14 भुवन, राम जी सबके हैं। नारद जी से बढ़ के प्रचारक कौन होगा? नारद जी ने 3 लोक 14 भुवन में प्रचार कर दिया। तुम लोगों ने गन्ना का डंठल चूसा होगा, लेकिन जिसका डंठल इतना मीठा होता है उसका पका हुआ फल कभी खाए हो क्या? बोले नहीं। ताकि अगर गन्ना में फल लग जाए, पक जाए तो कितना मीठा होगा, जिसका डंठल इतना मीठा होता है। तुमने चंदन की सूखी लकड़ी सूंघी होगी, बड़ी सुगंधित होती है। सोचो जिसकी सूखी लकड़ी में इतनी सुगंधी है, उस चंदन की हरी डाली में अगर फूल खिल जाए, उसका सौरभ चरम निखार पर हो, वो कैसा होगा? बोले समस्त माधुर्यामृत सौगंध्यामृत सौंदर्यामृत सब एक जगह इकट्ठे हो जाए, वो कैसा होगा? बोले वही तो है राम जी। राम अमित गुण सागर था कि पावई को। दुनिया वालों, तुमने भगवान के अवतार बहुत देखे होंगे, 24 अवतार और 24,000 अवतार देखे होंगे, लेकिन किसी भी अवतार के माथे पर अभी मोर सेहरा नहीं देखा होगा। आज विश्व में प्रथम बार भगवान के माथे पर मोर सेहरा बंधने जा रहा है। देखो, अवश्य देखिए देखन जोगु। अब भला बताइए, इस प्रचार पर देखन हेतु राम वैदेही कहो लालसा हो इनके ही। 3 लोग 14 भवन के लोग दौड़े। अब ये अलग बात है कि वर पक्ष से कौन रहेगा और कन्या पक्ष से कौन रहेगा। हाथ उठवा ले महाराज जी, बोलो जुगल सरकार की। अच्छा, मनी मन समझ लेना, इसमें कोई वर पक्ष वाले भी हैं, कुछ कन्या पक्ष वाले भी। हमारे पक्ष वाले ज्यादा साबित होंगे, और क्या कन्या पक्ष वाले ज्यादा निकलेंगे। हाथ नहीं उठवाएंगे, नहीं तो वर पक्ष वालों को लजाना पड़ेगा। बहुत लंबी चौड़ी बारात बन गई साहब, बड़ी लंबी चौड़ी बारात। हाथी घोड़ा रथ पालकी ऊंट बाजे गाजे छत्र चंवर और तीर तलवार भाला बर्छा सब तरह की सामग्री बारात में जा रहे। लंबी यात्रा है, पता नहीं कब कैसा मौका आवे। बड़ी तैयारी के साथ लोगों ने पूछा रास्ते में, इतने लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? बोले चले बराती अब तो अवध नगर, हरे हरे चले बराती अब तो जनक नगर जाएंगे। हम लोग जनक नगर जा रहे हैं। बोले किस लिए?
का मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे, मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे। क्या कहें साहब, हमारे राम जी ऐसे देश में पहुंच गए, वहां उनसे एक भूल हो गई, कोई धनुष बड़ा महत्वपूर्ण था उसको तोड़ दिया, इसलिए वहां के लोगों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उनको बांध लिया है तो हम राम जी को छुड़ाने जा रहे हैं। अच्छा, बोले जिस बंधन में राम जी बंधे हैं, बंधने वाले हैं, उस बंधन से है हिम्मत किसी की जो छुड़ा ले? बोले कोशिश करेंगे कि छुड़ा लें। कहा कि न छुड़ा सके तब ये भी सोच के जाओ, आज तक इस बंधन से कोई छुड़ा नहीं सका है। बोले कोशिश करेंगे भर सके, मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे, मिथिला में बंदी बने राम को छुड़ावेंगे। छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे, छुड़ा न पाए तो बंधे हुए हिलावेंगे। अवध के लोग सकल जीवन फल पावेंगे, अवध के लोग सकल जीवन फल पावेंगे। बजे नगर और गगन माही बाजन घन घोर, बजे नगर बाजन घन बरसाए करे जयति जयति शोर, सुमन सुरगण बरसाए करे कैसे। मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, मची मिथिला नगरिया की गली गली शोर, मची श्याम दुल्हा रघुनंदन मिथिलेश लली गोर, श्याम दुल्हा रघुनंदन। बारात मिथिला पहुंची, बड़े धूमधाम से स्वागत हुआ, खुश है लोग, अच्छा है, दोनों एक जगह बहुत दिन तक रहने का मौका मिलेगा। वर पक्ष और कन्या पक्ष अगहन सुदी पंचमी विवाह के लिए तिथि निर्धारित हुई थी। जब अगहन सुदी पंचमी आई तो चारों भैया दूल्हा बनके, ये चर्चा थी कि जनक जी के घर में भी 4 कन्याएं हैं, दशरथ जी के भी घर में 4 कुमार हैं, तो चारों का विवाह एक ही साथ हो जाता तो वर पक्ष की और कन्या पक्ष की दोनों की समस्या हल हो जाती एक ही मंडप में। तो दशरथ जी ने कहा कि भले उनके घर में 4 कन्या हैं, लेकिन धनुष पर तो एक ही कन्या की शर्त थी ना, हम 3 और की याचना कैसे करेंगे? हम क्षत्रिय लोग हैं, याचना करना नहीं जानते। गुरु वशिष्ठ बोले कि तुम चुप रहना, क्षत्रिय हो तो हम वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों मांग लेंगे 2-2 बेटी और चारों का ब्याह करके लौटेंगे। और वैसे ही हुआ। मानस में भी संकेत है, तब जनक पाय वशिष्ठ आयसु, व्यास आज संवारी के मांडवी श्रुत की रति उर्मिला कुंवर लई हकार के। जोड़ी बड़ी प्यारी प्यारी है। 4 दूल्हा है ना, तो इनमें से 2 सांवरे हैं और 2 गोरे हैं। राम जी भरत जी सांवरे सांवरे, लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी गोरे गोरे। और ऐसे ही 4 बहनें हैं ना, तो उनमें 2 गोरी हैं और 2 सांवरी हैं। सिया जी और मांडवी जी गोरी गोरी हैं और उर्मिला जी और श्रुतकीर्ति जी सांवरी सांवरी हैं। बंटवारा इतना बढ़िया हुआ है, जिनके दुल्हा सांवरे हैं उनकी दुल्हन गोरी है और जिनके दुल्हा गोरे हैं उनकी दुल्हन सांवरी है। मैचिंग पेयर है। श्री हरे तो गोस्वामी जी ने लिखा, अनुरूप वर दुल्हन परस्पर लख सकुच ही हर सही, सब मुदित सुंदरता सराहि सुमन सुरगन
बरसे। जब और लोगों ने देखा किसी के दरवाजे पर एक दुल्हा आता होगा, दो दुल्हा आता होगा। कोई कहता है कि जी अमुक के पधारने से हमारे उत्सव में 4 चांद लग गया, और जगह 4 चांद की कल्पना होती होगी, और यहाँ 4 चंद्र, रामचंद्र, भरत चंद्र, लखन चंद्र और शत्रुघ्न चंद्र, सब चंद्र ही चंद्र है। बलिहारी बर के रूप में मोर सेहरा बांधे मोती की लरे यूं झूम रही हैं दुल्हा के चलने से, और आनंद आ रहा है। मिथिलानियां गाती हैं, ऐसन दुल्हा ना देखली नगर में, नर नारी मिथिला के वासी, नर नारी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। घर में ऐसन दुल्हा न देखली नगर में, चर्चा भाल तिलक काने कुंडल झलके, भाल तिलक काने मोर विराजत बा सर में, ऐसन दुल्हा ना देखली नगर में, मोर विराजत बा सर में। जोरा जामा पीताम्बर पहिर ले, जोरा जामा गहना गतर गतर में, ऐसन दुल्हा ना देखली नगर में, गहना गतर गतर में। ऐसन स्वरूप हम देखली ना सुनली, ऐसन स्वरूप हम ऐसन दुल्हा हम देखली ना सुनली, ऐसन दुल्हा हम सागर समैले गागर में, ऐसन दुल्हा ना देखली सागर समैले गागर में, ऐसन दुल्हा ना देखली। दास भिखारी कहे अब ना निकली है, दास भिखारी, दास भिखारी कहे कि अब ना निकली है, दास भिखारी कहे। भिखारी दास कहते हैं कि अब ये निकलेंगे नहीं, कहाँ से? अरे गड़ गई ले भीतरी नजर में, ऐसा दुल्हा हो गड़ गई ले भीतरी नजर में। ये गीतों का बड़ा भारी उपवन है, इसमें समा जाएंगे तो आंगन तक पहुंचना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए संक्षेप में आप ये समझिए, दूल्हा चारों दरवाजे पर उपस्थित हैं। सखियों ने आरती उतारी और कहा कि आरती तो उतार ली, अब दूल्हा को भी उतारो। क्यों? पालकी पर बैठ के आए, चाहे घोड़े हाथी पर बैठ करके आए, सवारी दरवाजे तक ही आती है, आंगन तक सवारी कैसे जाएगी? दूल्हा जी को उतरना होगा, उतरना तो है ही, ताना मार के उतार रही है। पहले कल तक तो बनिया रहे, आज हो गए सेठ। कैसे? बोले कि पैदल चलनो छोड़ के अब आए अश्व पर बैठ। वारे जनकपुर का नाता, कितनी शान बढ़ गई। पहले आए तो पैदल आए,
और बिना जूती के आए, और आज क्या शान बढ़ गई। पहले यहाँ पैदल पधारे बिना पानही के, आज अकड़ दिखावे बैठे हाथी घोड़ा पालकी। देखी सबसे की होठ मिथिला बरे की, शान बढ़ गई जिसे की आंख देखी गति हाल की। अरे उतरी पधारो पग पैदल ललित गति, उपमा बतावे सखी एक एक चाल की। और सुन सुन मिथिलानिन के वचन विनोद व्यंग, चलिए संभलिए गली है ससुराल की। बाप का आंगन नहीं है कि जैसे चाहोगे वैसे चल लोगे, ताकि ससुराल में बड़ा फजीता है भाई, ऐसे ऐसे व्यंग ऐसे ऐसे ताने मारती। हाँ ठीक है, हम पहले मिथिला में आए तो गुरु बाबा के साथ कमंडल ढोते हुए पैदल चले आए, बिना पन्ही के गुरु जी के साथ थे। तो क्या इसका मतलब ये है थोड़े कि हमारे घर में कोई सवारी नहीं थी, हम कोई गरीब गुरबा के। तो मर्यादा थी कि गुरु जी जब पैदल का नियम ले रखे हैं तो चेला हाथी और घोड़ा पर बैठ के कैसे चलेंगे। हीनान्न वस्त्र वेशस्या सर्वता गुरु सन्निधो। चलो भाई कोई बात नहीं, आरती उतार करके उतारा। लक्ष्मण जी थोड़ा तमकने लग गए, बड़े बड़े ताने मार रही हैं, ताकि तमकिए मत, तमकना हो तो जरा पहले आरती का थाल देख लीजिए परिछन का। लक्ष्मण जी ने उचक के देखा तो उसमें रोली मोली पान सुपारी दही अक्षत दुर्बादल ये सब रखा हुआ है। वो तो ठीक है, तो हमारे यहाँ भी पूजन के थाल में होता है। इसमें एक पत्थर की लोढ़ी किस लिए रखी गई है। सखियां बोली कि ये भी सार्थक होगी। रोली तो टीका लगाने के लिए, अक्षत आशीर्वचन और मंगलाशासन के लिए, काजल डिठौना लगाने के लिए, राई नोन अलाय बलाय दूर करने के लिए। ये लोढ़ा क्या होगा। बोली कि कचरत पान, अनेक तरह का मुंह बना बना करके, कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। बोले कि धन्य मिथिला जो मुंह पर रुमाल आ गई, नहीं तो क्षीर सागर में 1000 में से एक भी मुंह पर कभी रुमाल मयस्सर हुई थी। लक्ष्मण जी शेषावतार है ना। कहा कि कचरत पान मंद मंद मुस्कान, मुख करत कमाल छवि रेशमी रुमाल की। बोलियो विचार नहीं तो हो शिष्टाचार खूब, लीजिए निहार झांकी परिछन के थाल की। ये लोढ़ा क्या होगा। बोले आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी ताती करी, आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी ताती कर। ये सारी सरहज सब सिकाई करी है गाल की। लोढ़ा गरम करके आपका गाल सेका जाएगा। बोले किस लिए। मतलब तो यह है कि इनके अरुण अरुण कोमल कोमल गोल गोल कपोलों पर किसी की नजर लगी होगी तो नजर उतर जाएगी। लेकिन पूछा लखनलाल जी ने कि गाल क्यों सेका जाएगा। तो बोली आरती की बाती में गरमाए लोढ़ी ताती करी, ये सारी सरहद सब सिकाई करिए गाल की। क्यों। बोले करके ख्याल सुनो लक्ष्मण लाल, मत बजइयो यहाँ गाल, ये गली है ससुराल की। ऐसे हास परिहास पूर्वक लेकर के मंडप तक जाती हैं, एक एक चाल की नुक्ताचीनी करती हैं। धीरे चले तो अजीब उपमा, जल्दी चले तो विचित्र उपमा, और खड़े हो जाए तो विकट उपमा। कहा कि ये तो किसी तरह से चलने नहीं देती हैं, क्या करें। कहा कि अवध नहीं है ससुरारी, सुनो लाल पग पग पर गारी। तो लक्ष्मण जी बोले कि ये पुरुषोत्तम है और मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो पुरुषोत्तम को गारी कैसी। सखियां बोले कि बिन गारी ससुरारी कैसी। बोलो श्री लखनलाल की,
बेचारे चुप पड़ जाते हैं हंस करके। और क्या ससुराल में बल क्या चलेगा। मंडप तक ले आई। मंडप तक आते आते फिर पुरोहित जी ने पीले पीले अक्षत छींटकर आसन की ओर इशारा किया। अब आप विराजे। सखियां बोली कि ठहरिए पंडित जी, पीछे होंगे और सब वैदिक ब्याह विधान, पहले लौकिक रीति कि दुल्हा कूटे धान। पहले हम लोग दुल्हा से धान कुटवाएंगे। ऊखल में धान रखा हुआ है, दुल्हा के हाथ में मूसल पकड़ाया जाता है, कच्चे रंगीन धागे में मूसल को बांधा जाता है और मूसल समेत लपेट करके दुल्हा को बांधा जाता है। एक दुल्हा हो तो 7 विवाहित व्यक्ति और 4 दुल्हा हैं, इसलिए 4 विवाहित व्यक्ति और 8 को कच्चे धागे में लपेट के बांधा गया। क्यों बांध रही हैं आप लोग, हम लोगों को बांध क्यों रही हैं? कहा कि आपने चोरी की है। कहा चोरी की है? बोले कि मिथिला वासियों के लोचन चुरा लिए हैं और सबका मन चुरा लिया है। राजत राज समाज मह कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गौर तनु विश्व विलोचन चोर। चोर पकड़ में आ जाए तो क्या फूल बरसाया जाता है? बांधा ही तो जाता है चोर को ना। आप चोर हैं इसलिए हम लोग आपको बांध रही हैं। दुनिया देख ले, सबको बांधने वाले और मुक्त करने वाले प्रभु, और आज उनको बांध रही हैं मिथिलानियां। जिनका लागी जोगी मुनि, बन में धरे ध्यान जी, आज सोई हमरा अंगना में कूटी रहे धान जी। जिनका कृपा से छूटे त्रिगुण महान जी, और तिनका के कैली हम गांठी से बंधान जी। पग पग पर दुल्हा से व्यंग हास परिहास, और दुल्हा जी की बत्तीसी खिल जाती है। अरे खिल गईली खिल गईली खिल गईली दुल्हा के बत्तीसी, खिल गई अरे खिल गईली हो दुल्हा के बत्तीसी, खिल गईली हो दुल्हा के। राम जी के सिया जी के राम ऐसन दुल्हा भेटैले, सिया जी के राम ऐसन दुल्हा भेटैले, सिया जी के राम और इनके सिया ऐसन दुल्हन मिल गई दुल्हा। अरे खिल गई दुल्हा के बत्तीसी, खिल गई दुल्हा के। और नारायण नारायण ने निधि पाके ऐसन दुल्हा के, नारायण ने निधि पाई ऐसन दुल्हा के। अरे हमरा धीरज के धरती हिल गई, हमरा धीरज के धरती हिल गई दुल्हा के। अरे हिल गई दुल्हा के। श्री जुगल सरकार की जय, श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की। इस तरह की रस्मई बातें जब कहती हैं सखियां तो दुल्हा जी की बत्तीसी खिल जाती है, मतलब मुस्कुरा पड़ते हैं। 32 दांत इनके झलकने लग जाते हैं, पान खाए हुए और घसे घसाए बिजली से चमचमाते हुए दांत है। और यही तो सखियों को चाहिए, और क्या चाहिए? दुल्हा से और कुछ नहीं आशा है। हमरा न चाही पाहुन धनुष और बाण है, हमरा तो चाही केवल
आपके मंद मुस्काने। आप हमारे आंगन में बैठे मंद मंद मुस्कुराते रहो और हम आपकी सांवली सलोनी छवि को अपने हृदय में बसाए रहें। इस प्रकार से दुल्हा जी को उनसे धान कुटवा रही हैं, गीत गा रही हैं। ओ किशोरी जी के अंगना में भीड़ भई भारी, किशोरी जी के अंगना झांकती झरोखे लाग सुंदरी, झांकती झरोखे लाग सुंदरी, आवत अवध बिहारी वीर भई भारी, आवत अवध बिहारी वीर भारी। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण दर्शन को आए त्रिपुरारी वीर भई भारी। धान क्यों कुटवा रही हैं? कहा इसमें से जो चावल निकलेगा उसमें भी जो टूटा हुआ न होगा उसका नाम होगा अक्षत। अक्षत मने जो क्षत न हो, जो टूटा हुआ न हो, वो मांगलिक पदार्थ माना जाता है। वही अक्षत आम के हरे पल्लव में लपेटकर और कच्चे रंगीन धागे में कंगन बांधा जाएगा दुल्हा के दाहिनी कलाई में और दुल्हन की बाईं कलाई में। ये विवाह का मंगल सूत्र होगा। चावल राम जी ने पूछा धान क्यों कुटवा रही हैं आप लोग? तो कहा कि जांच की जा रही है। किस बात की? कहा इस बात की जांच की जा रही है कि आप दशरथ जी के हैं कि किसी और के हैं। अरे राम राम राम, ये उखल मूसल और धान चावल से कैसे मालूम? अगर चावल अलग हो गए, भूसी अलग हो गई, तब तो दशरथ जी के माने जाइएगा, और साबित धान के धान रह जाएंगे तब तो बजेगी ताली और सुनने को मिलेगी मीठी मीठी गाली। राम जी ने कहा कि दुल्हन पाने के लिए बड़ी बड़ी कठिन कठिन थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल परीक्षा देनी पड़ती है भाई। खैर धान कूटे 8 चोट में, सारे चावल कैसे निकले? कुछ चावल निकल आए, कुछ धान ज्यों के त्यों रह गए। कहा कि अब परीक्षा फल सुना दो। कहा कि कुछ चावल निकल आए, कुछ धान ज्यों के त्यों रह गए। इसमें परीक्षा फल स्पष्ट है, 4 है ना, तो 4 में से कुछ को मान लो दशरथ जी का, तो कौन को मान ले? बोले कहावत है गाय पर पूत पिता पर घोड़ा, अधिक नहीं तो थोड़म थोड़ा। तो जब माता पिता इनके गोरे गोरे हैं तो जो गोरे गोरे छोरे हैं ना, इनको मान लो दशरथ जी का। ये जो 2-2 कारे कारे हैं ना, हमको तो इन्हीं में संदेह है कि दशरथ जी के हैं कि नहीं है। सब भांति मनोहर पियसिए का, लगता नाजों से पाला है। सब भांति मनोहर पियसिए का, लगता नाजों से पाला है। लेकिन कुछ कसर अगर तो थोड़ी सी, कुछ कसर अगर तो बस इतनी, कुछ कसर अगर तो बस इतनी, दुल्हा थोड़ा सा काला है। बस इतनी, दुल्हा थोड़ा सा काला है। इसके बाद जब बांधने लग गई तो कहती केरी सखी, राम जी के हाथ में बांधा तो चाहे जैसे बांध दो, सिया जी के हाथ में जब बांधने लग गई वो अक्षत वाला कंगन, कहती है कि सखी जरा कस के गांठ लगाना, उलझा उलझा के लगाना। क्यों? आज तो हम बांध रही हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि सिया कर कंगन राम जी खोलेंगे, सिया कर कंगन राम जी खोलेंगे,
गांठ लगारी धीर भई भारी, कस के गांठ लगारी कस के गांठ लगाओ। क्यों? खोले राम तो खुले नहीं कंगना, खोले राम तो खुले नहीं कंगना। इतनी कस के गांठ लगाओ कि राम जी कितना जोर लगाओ तो भी कंगना न खुले। कहा इनसे कंगना न खुले तो तुमको क्या मिल जाएगा? कहा हम सब हंसेंगी दे दे तारी, कितना भी जोर लगावे राम जी इनसे कंगन न खुले, हम तो ताली पीट के हंसी करेंगे। तो राम श्री हरे नमः कहा कि तो राम जी से नहीं खुलेगा? बोले नहीं खुलेगा, और खोलना जरूरी भी होगा। तो खुलेगा कैसे? तो राम जी की सास लोग बोली कि तुमसे लालन खुले नहीं कंगन, तुमसे लालन खुले नहीं कंगन। फिर कैसे खुलेगा? बोले लीजिए बुलाए महतारी, अपनी मैया को बुलाओगे जब खुलेगा, हमारी समधिन आवेंगी तब खुलेगा। पार्वती जी ने राम जी का पक्ष लिया, कहा इनको कमजोर बता रही हो, कंगन नहीं खुलेगा। अरे ये वही है, कौन? तोड़त धनुष विलंब न कीनो, तोड़त धनुष ये कंगन कहा बिचारी, जिनने इतना बड़ा शिव धनुष तोड़ दिया उनके लिए कच्चे धागे में बंधा कंगन क्या चीज है? तब दूसरी बोली अच्छा तो इसको भी शिव जी का धनुष ही समझ लिए हैं क्या? बोली एक नारी सुनो अवध बिहारी, यह शंभु धनु है न जाई बेग गई तोरोगे। रसिक बिहारी हो त्यारी प्रभुताई, तब जानूंगी सुकंकन की गांठ जब छोड़ोगे। ताछिन छबीली एक दूजी हंस बोली, लाल आज धीरताई और वीरताई सब बोरोगे, और तुम पे तबलो नहीं छूटी है छबीले लाल, जबलो नहीं जनक लली के कर जोरोगे। जब तक हमारी लाडली जानकी के सामने दोनों हाथ नहीं जोड़ोगे तब तक ये कंगन खुलने का नहीं। तारीफ है कि इसी डर के मारे राम जी एक ही हाथ से कंगन खोलने की कोशिश करेंगे। क्यों? जहाँ दोनों हाथ लगाएं कि कहेंगे कि अब तो हाथ जोड़ दिया इन्होंने सिया जी के सामने, अब माफ कर। दुल्हा जी की लजाई सच्चाई झांकी देख के अंचल ओट सिया मुस्कानी, अंचल ओट सिया मुस्कानी, तो तुलसीदास बलिहारी, तुलसीदास बलिहारी। जनक जी के अंगना में धीर भई भारी, जनक जी के अंगना इस प्रकार से धान कुटवाए, कलाई में कंगन बांधे। उसके बाद अब बहुत बहुत विधियां हैं, सबका वर्णन संभव नहीं है। अगर देखना हो तो बक्सर श्री सीताराम विवाह महोत्सव में पधारिए। अगहन शुक्ल पंचमी को विवाह है और 8 दिन पहले से उत्सव प्रारंभ हो जाया करता है। अंग्रेजी की तारीख 22 नवंबर से 30 नवंबर तक, विवाह 29 नवंबर को है। श्री हरे नमः। अब आगे चलिए।
जनक जी अब कन्यादान करने जा रहे हैं पाद प्रक्षालन के पश्चात। तो कन्यादान में सब जानते हैं, दान कन्या का पिता देता है और लेता कौन है? वर। तो राम जी ने हाथ नीचे फैलाया। सब जानते हैं पाणी ग्रहण के समय में वर का हाथ पहले आगे बढ़ता है, कन्या का हाथ बाद में आएगा। राम जी को यूं हाथ फैलाए देख करके मिथिलानियां कहती हैं, देख लो दुनिया वालों, अब तक तो कहावत थी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए कि सबके दाता राम। आज तक राम दाता रहे, लेकिन आज राम जनकपुर में आके मंगता हो गए। देख लो, बोले कि दान शिरोमणि जगत के जो सर्वेश्वर रघुनाथ, आज जाचक बने विदेहपुर, मेरे सिय ही तो ओढ़े हाथ। पाणी ग्रहण का एक गीत गा लीजिए, बड़ा ही करुण प्रसंग है। सखियों के लिए हास परिहास की बात भी दिखाई पड़ रही है कि आज सारे जगत का दानी शिरोमणि मिथिला में याचक बन रहा है, हाथ फैला रहा है। लेकिन माताओं के लिए, पिता के लिए और कन्या पक्ष के हर व्यक्ति के लिए ये बड़ा ही करुण प्रसंग है। हमारे आंगन को जो उजागर रखने वाली एक नहीं 4-4 लक्ष्मी स्वरूपिणी बेटियां आज घर से बाहर की जा रही हैं, आज किसी और को सौंपी जा रही। महारानी सुनैना की आंखें बरस रही, श्री जनक बाबा की आंखें बरस रही हैं। जैसे सावन के बादल बरसे ऐसे। लेकिन क्या करें, मन को मारना पड़ता है, क्योंकि ये कन्या धन है और को, ये कन्या धन है और को राख सके को नाही, जाकी थाती बाही को सौंपत उऋण कहां। एक गीत कन्यादान का गा करके फिर आगे बढ़ चलेंगे। जंघिया चढ़ाई बाबा बैठल मंडप तर, जंघिया चढ़ाई बाबा बैठल मंडप तर। इसमें बेटी को पिता जंघा पर बिठा करके बड़े प्यार पर हाथ सौंपता है, बर के हाथ। और श्री सियाजू मात्र अभी 6 साल की हैं। विवाह के समय में पद्म पुराण में वर्णन है, खड वर्षा तो जानकी, मात्र 6 साल की है। लेकिन 6 वर्ष की होकर के भी सब प्राकृतिक कन्या नहीं है, इसलिए ऐसा लगने लगा है कि ये ब्याह के योग्य हो चुके हैं। तो जंघा पर अपनी गोद में बिठा करके बेटी का दान कर रहे हैं। जंघिया चढ़ा बाबा बैठल मंडप चढ़ी, जंघिया चढ़ाई बाबा करुणा कन्यादान है, बाबा करुणा कन्यादान है, बर कर कंज तर लली कर ऊपर, बर कर कंज तर लली कर ऊपर, ताही पे सोहत फूल पान, ताही पे सोहत फूल पान, गुरु वशिष्ठ मुनि
सखी रोवे मैया सुने ना। आज बेटी भेलई मोरी बिरानी है, आज बेटी भेलई मोरी बिरानी। जाई बेटी लागी हम यज्ञ करे लो, जाई बेटी लागी यज्ञ करे से सिया हरल मोरा प्राण, से सिया हरल मोरा प्राण। धीर धरु मैया सुने ना, धीर धरु मैया सुने ना। यह थिक जग व्यवहार, यह थिक जग व्यवहार। सुर नर मुनि जय जय कार उचारत, बरसे सुमन बारंबार, बरसे सुमन बारंबार। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस पूरे प्रसंग को श्री सुखदेव जी एक श्लोक में, एक में भी नहीं आधे श्लोक में वर्णन करते हैं। जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपाम सीता विधाम श्रियमुरस्य विलब्धमानाम मार्गे व्रजन भृगुपतिर्व्यनयत् प्ररूढ़म दर्पम महीम कृतयस्त्रिराज बीजाम। पाणी ग्रहण के पश्चात ग्रंथि बंधन में भी सखियां कहती हैं, देख लो दुनिया वालों, सबही बंध और मोक्ष प्रद प्रभु समरथ सिर मोर, और तिन को गई बांधत सखी सी अंचल के छोर। जब भावरी होने लग गई, 7 भावरी होती है। प्रथम 4 भावरी में कन्या आगे आगे वर पीछे पीछे, शेष 3 भावरी में वर आगे आगे कन्या पीछे पीछे। माताएं कहती हैं कि जब तक पहली भावरी है तब तक बेटी बाप की, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, जब तक छठवीं भावरी है जब तक छठवीं भावरी है तब तक बेटी बाप, तब तक छठवीं भावरी है तब तक बेटी बाप। जब 7वीं भावरी है तब सिया राम की भावरी है तब सिया राम। प्रमुदित मुनिन भावरी पे, रामानेज सहित सब रीति निवेश, रामानेज सहित सब रीति निवेश। राम दिया
रम शोभा कहीं न जाति विचित्रे, रम शोभा कहीं न अरुण पराग जलज भरी के, रम शशि भूष अहिलोभ अमी के, रम शशि भूष अहिलोभ बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, रम पर दुल्हन बैठे एक आसन, रम पर दुल्हन बैठे एक आसन, जत रघुवीर ब्याह विधि पर, राम सकल कुंवर ब्याहे ते कर, राम सकल कुंवर ब्याहे ते कर, जस रघुवीर ब्याह विधि वर्णी सकल कुंवर ब्याहे ते करनी। सकल कुंवर का हम लोग तो अर्थ यही लेते हैं कि चारों कुंवर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, लेकिन महाराज जी का दावा है कि जितने कुंवारे लोग गए थे अयोध्या से, सब कुंवारे लोग वहां पे आए गए। तो हम लोग कहते हैं कि क्या कसर थी अयोध्या वालों में कि सब कुंवारे ही रहे, अभी तक किसी का ब्याह का ठिकाना नहीं लग रहा था। श्री महाराज जी का तो दावा है कि जनकपुर में हमारे जैसे विरक्त संतों को भी दुल्हन मिलती है। हाँ, और ये कोई कल्पना की बात नहीं है, यथार्थ बात है। संतों को कौन सी दुल्हन मिलती है? जब ये संत लोग श्री जनक बाबा सरीखे ज्ञानी शिरोमणि के यहाँ, श्री सुखदेव जी सरीखे महानुभाव जब जाते हैं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, सीखने के लिए, तो वहाँ उनको कौन सी दुल्हन मिलती है? ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। ये श्री महाराज जी कहा करते हैं। और हमको तो विनोद में कभी कभी कहने का मन कर जाता है कि ब्रह्म विद्या से भी उपलब्धि किसकी होती है? बोले कि परम शांति मुपैति, साक्षात शांति की प्राप्ति होती है, जो शांति महाराज जी के नाम में जुड़ी हुई है। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की श्री हरे नम। और शांति जानते हैं कौन है? कहा कि अहंकार की अग्नि में जरत सकल संसार, तुलसी तुलसी बाँचे संत जन, सो केवल शांति आधार। ये शांति कौन है? कहा कि जग के अशांत लोग आए यहाँ शांति हेतु, क्योंकि जग में कहाँ शांति, जहाँ सभी दुखी दीन है। कोई तो अशांत तन मन धन जन पाए, और कोई तो अशांत सब साधन विहीन है। कान दे के सुनो मन लाए कछु गुनो, दिन दिन दुख दूनो जो प्रपंच माहि लीन है। और कहूँ नाही शांति राम पद माहि, राम शांति के प्रदाता और शांति राम की बहन है। राम जी की एक बहन है जिनका नाम है शांता देवी, जिनका ब्याह श्रृंगी ऋषि से हुआ है। ये चर्चा श्रीमद् भागवत जी में भी है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी है। कल्प भेद से थोड़ा अंतर है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के कल्प में तो लिखा है कि बेटी अंग देश के राजा रोमपाद की है शांता देवी, और गोद ले लिया है दशरथ जी ने। और श्रीमद् भागवत में तो वर्णन है कि बेटी है दशरथ जी की, गोद ले लिया है राजा रोमपाद जी ने। अब चाहे इनकी उनने गोद ले ली हो, चाहे उनने इनकी गोद ले ली हो, है दशरथ जी की बेटी।
और जब दशरथ जी की बेटी हैं तो राम जी की बहन तो लगेंगी। जनकपुर के लोग कहते हैं कि संतों को भी दुल्हन मिलती है जनकपुर से, लेकिन कौन दुल्हन? बोले शांति दुल्हन मिलती। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ये सब रस की बातें हैं, भगवत रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। श्रवण नयन मुख नासिका सबहिन को एक ठोर, लेकिन कहिबो सुनिबो देखिबो इन रसिकन को कुछ और। कहिबो सुनिबो देखिबो इन प्रेमिन को कुछ और। बड़े धूमधाम से विवाह हुआ। ये तो रहा मंडप का वैदिक विधि का विवाह। लौकिक विधि का विवाह करने के लिए सखियां इन्हें थापा घर में, कोहबर घर में, देवता घर में, देवी घर में, घिया बाती, दूधा बाती, जो कह लीजिए, अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग नाम है। कोहबर उस कमरे का नाम है जिसमें दीवार पर कुल देवता का चित्र अंकित करके रखती हैं माताएं, और बर और दुल्हन दोनों से पूजन कराती हैं। उस घर में जब दुल्हा को लेके चलने लगी तो रास्ता रोक लिया भोलानाथ की तरह। ऐसे रास्ता रोक के खड़ी हो गई, कहती है कि ठहरिए, मुफ्त में दुल्हन नहीं मिलेगी। फिर कहा कि राघव जी कोहबर बिहारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, हम सब सियाजू की सखियां सहेलियां, कोई सरहज कोई सारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। कोई सरहज कोई सारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। द्वार की छकाई यहाँ नेग कुछ लागे, द्वार की छकाई यहाँ नेग कुछ लागे, तो जल्दी से दीजिए निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। जल्दी से दीजिए निकारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। राम जी बोले कि हम कोई नेग लेके आए हैं थोड़े, नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, नेग नहीं लाए हम तो मुनि संग आए, बन के कमंडल धारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। बन के कमंडल धारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। हम तो गुरु जी के साथ कमंडल ढोने वाले चेला बन के आए, दूल्हा बन के आए होते तो मैया ने जेब में धर दिया होता। सखियां बोली कोई बात नहीं, वहां से नहीं लाए तो यहाँ से इंतजाम हो जाएगा, लेकिन कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। क्या? कर दे प्रबंध एक जुक्ति आपकी जय, कर दे प्रबंध एक जुक्ति आपकी जय। क्या? बेचहु बहिन महतारी, मिठाई माफ कीजिए। राम जी ने पूछा कि आज तक किसी दुल्हा ने दुल्हन पाने के लिए महतारी बहन को गिरवी रखा है क्या? बोले अभी तक तो किसी ने नहीं रखा है, और वो तो तैयार होके आते थे, दे देते थे। आप तैयार होके नहीं आए हैं तो माँ अथवा बहन को गिरवी रख दीजिए। सखियां राम जी बोले कि ना, मेरा चरित्र आदर्श कहला करके आगे इतिहास बनेगा। आज मैं अगर दुल्हन पाने के लिए माँ बहन को गिरवी रख दूं तो आगे के दुल्हे लोग खतरे में पड़ जाएंगे, सबसे गिरवी रखवाने लग जाएंगे सब। इसलिए ये रीति नहीं बिगाड़ूंगा आगे के दुल्हों की। और कोई सरल उपाय हो तो बताइए। सखियां बोले कि एकदम सरल उपाय, 1 पैसे का खर्च नहीं, हाँ थोड़ा धीरज रखना होगा। वो क्या? अथवा सिया के पग शीश झुकावहु, अथवा सिया के पग शीश झुकावहु, बन के प्रेम पुजारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। प्रेम पुजारी, मिठाई माफ कीजिए हमारी। सिया
जी के चरणों में मत्था टेक दो, रास्ता मिल जाएगा, 1 पैसे का खर्च नहीं होगा, आपकी माँ बहन सब सुरक्षित रह जाएंगे। कहा कि हाँ, हम मत्था टेके सिया जी के चरणों में और आप लोग ताली पीट के हमारी हंसी करें, हम सब समझते हैं। और कोई सरल उपाय हो तो बताइए। तो एक स्वर्ण थाल में धर लाई वैदेही की पगदासी, जानकी जी की मखमली जरी जूती एक सोने के थाल में धर के, और पाटंबर से ढके सखी सब करे राम से हंसी, इनको करो प्रणाम लालजू। बोले ये कौन है? कहा कि ये तुमरे कुल देवा, मनोकामना पूर्ण होए यदि करो जथा विधि सेवा। राम जी बोले कि पहले पर्दा हटा के दिखा दीजिए, हम पहचान लेंगे कि हमारे देवता है, तब प्रणाम करेंगे, क्योंकि हमें दाल में कुछ काला मालूम होता है। बोले प्रभु पर्दे की बातें हम कैसे सच माने, ऐसे भोले नहीं न वही जो बिन जाने पहचाने। तब बोली सखियां लखन लाल से, या पैसीस नवावे, करी सम्मान सप्रेम लाल जी कुल की रीत निभावे। तो कहे लखन हंसी सुनऊ सखी, हम एक राम को जाने, और इनके सन्मुख और किसी को पूज्य बंद नहीं माने। हम तो राम जी के आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं है कि कौन देवी कौन देवता। सखियों ने छोटे कुमार साहब से कहा शत्रुघ्न लाल जी से आप प्रणाम कर लीजिए। शत्रुघ्न लाल जी ने चुटकी बजा दी, कहा कि हमको नहीं प्रणाम करना है। क्यों? कहा कि आप लोग हम लोगों की हंसी करेंगे। 3 प्रणाम। शत्रुघ्न जी बोले हमारे कुल देवता होते तो यहाँ कैसे होते, हो तो अयोध्या में होंगे। बोले रिपुसूदन हमारे कुल देव यहाँ क्यों आए, तो कहे सखी विधि करने तू कौशल्या मातु पठाए। 3 प्रणाम कीन नहीं, अब श्री भरत लाल की बारी। जानते हैं भरत जी की हमारी हंसी होगी, ताली पिटेगी, लेकिन हमारी हंसी होए तो होए, प्रभु को और किशोरी जी को रात भर खड़ा रहना न पड़े, इनका मार्ग प्रशस्त हो, हम अपनी हंसी सह लेंगे। 3 प्रणाम कीन नहीं, अब श्री भरत लाल की बारी। सादर किए प्रणाम पुलकित तनु, हंसी सखी दे तारी। सखियों ने ताली बजाई, बोली कि अब देवता प्रसन्न भय, दर्शन करियो निहाला। दिए खोली पट निकसी पनई, सकुचे दशरथ लाला। सकुच गए कौन? जिन्होंने प्रणाम नहीं किया था वे सकुचा गए। भरतलाल जी ने प्रणाम किया था, इनकी क्या दशा है? बोले कि और निहित परिहास, भरत परितुष्ट परम धन पाए। गद गद कंठ प्रेम पुलकित तनु, नैन प्रेम जल छाए। लक्ष्मण जी ने भैया भरत का हाथ पकड़ के झटका दिया और बोले कि भैया मालूम नहीं था ये हंसी कर रही हैं। भरत जी बोले कि मालूम था। बोले फिर आपने क्यों प्रणाम कर लिया? हमारी मूंछ नीचे हो गई। क्यों आपने प्रणाम कर लिया? भरत जी बोले किसी गलत जगह में प्रणाम किया है थोड़े। बोले आपने जूती को प्रणाम किया है। भरत जी बोले कि हमारी तो जिंदगी भर की यही उपासना रहेगी। मोरे शरण राम की पनही, राम सुस्वामी दोष सब जनी। लक्ष्मण जी बोले कि भैया की होती तब तो, ये तो कन्या पक्ष की थी। भरत जी ने क्या प्यारा प्यारा उत्तर दिया। बोले कि मोरे शरण राम के पनही, ये सुदृढ़ भाव मन माही। भैया मेरे जान राम सीता में रंचऊ अंतर नाई। गिरा अर्थ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रेम। मेरे लिए भैया
जैसे पूज्या वंद्या गरीयसी प्रभु की चरण पादुका, ऐसे ही पूज्या वंद्या गरीयसी श्री किशोरी जी की चरण पादुका। लखन कहे कि ये तो हम भी जाने, ये तो हमको भी मालूम है। बोले फिर? कहा कि लखन कहे ये तो हम भी जाने, किंतु यह तो है ससुरारी। अरे सारी भक्ति यहीं पर सूझी जहां बज गई तारी। आपको सारी भक्ति ससुरालय में सूझी? अरे अयोध्या चलते तो दिन रात भैया भाभी दोनों की जूती माथे पर लिए डोलते, कोई हंसता कोई रोता। यहाँ तो कम से कम हमारी इज्जत रख देते। भरत जी ने अंतिम उत्तर दिया, लक्ष्मण जी को झुकना पड़ा। बोले कि भैया तुम यहाँ किसी और तरह से, वहाँ किसी और तरह से निभाते रहना, मुझे निभाने दो। क्या निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, निभे भरत प्रभु प्रीति एक रस, चाहे घर हो या ससुरारी, तो नारायण इस भरत प्रीति पर लखन लाल बलिहारी। नारायण इस भरत भाव पर लखन लाल बलिहारी। होत न भूतल भाव भरत को, तो अचर सचर चर अचर करत को। श्री भरत लाल की जय, श्री लखन लाल की जय, श्री शत्रुघ्न कुमार की जय, श्री कौशल राज किशोर की जय, श्री चारों जुगल जोड़ी सरकार की जय, श्री सीताराम विवाह महोत्सव की जय। बहुत सारी विधियां हैं, कहाँ तक कहें, समय के संकोच में। जेवनार की बारी आई। हाँ, कोहबर घर में सखियां दुल्हा से कौड़ी खिलवाती हैं। कहा कि कौड़ी खेली, बोले कौड़ी खेलना अच्छा नहीं। बोले अच्छा बुरा का फैसला नहीं ले रही, तो रस्म है। जो कौड़ी फेंकने चले तब तक एक ने हाथ पकड़ लिया, ठहरिए ठहरिए, अभी तय करिए, जीतिएगा तो क्या लीजिएगा और हारिएगा तो क्या दीजिएगा। हो चारों दुल्हा संभल कौड़ी खेलो, बाजी की बातें प्रथम तय कर लो, पीछे न करियो झमेलो, संभल कौड़ी खेलो। राम जी बोले कि हम क्या तय करें, शौक से तो खेलना नहीं है, रस्म अदायगी है, आप जो तय कर दीजिए वही ठीक है। सखियों ने कहा ठीक है, अब हम ऐसी बाजी तय करेंगी कि हम जीत जाएं तो भी, हम हार जाएं तो भी आप आंखों से ओझल नहीं होंगे। कैसी प्यारी बाजी लगाई। बोली कि अगर आप हारे रघुनंदन, अगर आप हारे रघुनंदन, तो मिथिले में रहु बन के चेलो। हमारे चेला बन करके मिथिला में रहना पड़ेगा, अयोध्या नहीं जाने देंगी। रघुनंदन मुस्कुराए, बोले कहीं आप लोग हार गई तो? कहा कि जो हारे मिथिलानी कदाचित, तो दासी बनाए संग ले लो, संभल कौड़ी खेलो। दोनों में घाटा है क्या किसी में? विलंब छाड़ आइए, किधरों बुलाए लीजिए, या तो आप हमारे यहाँ आकर के रहिए या हमको अपने यहाँ बुला करके रखिए। प्रभु के दरबार की बाजी इतनी प्यारी बाजी है कि संसार को मौका देते हैं। कलिकाल में मीराबाई कहती हैं, चौपड़ खेलूं पीव सो, बाजी लाऊं जीव, राजस्थान की गौरव। मीरा बहन गिरधर से चौपड़ खेल रही हैं। मीरा चौपड़ खेलेगी, हाँ प्यारे गिरधर खेलूंगी। दाव पर क्या रखेगी? अरे कहा कि कोई पदार्थ क्या रखना, अपने दाव पर तुम लग जाओ और इधर मैं अपने दाव पर लग जाती हूँ। चौपड़ खेलूं पीव सो, बाजी लाऊं जीव, जो हारी तो पीव की और जो जीतूं तो पीव। कितनी मधुर बाजी है। प्रभु के दरबार में घाटा नहीं है। लंका के दो भाइयों ने बाजी लगाई प्रभु से, एक हार गया एक जीत गया। हारा रावण, जीते विभीषण। दोनों में से कौन घाटे में रहा जी? बोले कि हारे पे मुक्ति दई रावण को और जीते पे दई लंक विभीषण को। हारे पे मुक्ति दई
और जीते पे दैलंक। अरे भैया ये तो अंधाधुंध दरबार है, इसलिए तुलसी भजहु निशंक। इनके दरबार में आने के बाद शंका मत करना कि हम हारेंगे कि जीतेंगे, क्या होगा। कि आ गए न दरबार में, इतना ही काफी है। तेरी चौखट तक आना मेरा काम था, अब मेरी बिगड़ी बनाना प्रभु जी तेरा काम है। हम तो दरबार में आ गए, अब हमें फिक्र नहीं है कि हम हारेंगे कि जीतेंगे। हारेंगे तो भी लाभ, जीतेंगे तो लाभ तो है ही। ये इस दरबार की विशेषता है, हमारी विशेषता नहीं है, ये तो इस दरबार की विशेषता है। इसके बाद जीवनार हुई। जीवनार में सखियों ने जो जो परोसे, रघुनंदन कौर उठाओ, रघुनंदन अड़ गए। जब आपने कोवर प्रवेश की, द्वार छेकाई, नेग हमसे लिया, तो हमारा भी कौर उठाई का नेग पहले दीजिए, तब कौर उठाएंगे। नेग दिया गया, फिर भी नहीं उठा रहे हैं कौर। अब क्यों नहीं उठा रहे हैं? एक सखी बोली कि कोई चुभने वाली बात बोलो। सामर्थ्य रहते हुए भी धनुष नहीं उठा रहे थे। ज्यों पिताजी ने कह दिया कि हे देश देश के राजाओं, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। अब जनिको माँ के भटमानी वीर विहीन में जानी, समझ गया पृथ्वी वीरों से खाली है। कोई अपने को वीर मत कहना, कोई मुंह ऊपर मत रखना, सब मुंह नीचे कर लो। तब लखनलाल जी को जोश आया, है रघुवंश सिनेमा जा कोई होई कहीं समाज कहीं कोई कहीं जनक जो सुनिश्चित बानी विद्यमान रकुल में जानी है। प्रभु ये धनुष क्या है? अगर आपकी आज्ञा हो जाए तो जो राउर अनुशासन पाऊं तो कंदुक ब्रह्मांड उठाऊं। धनुष क्या चीज है? आपकी आज्ञा हो जाए तो गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठा लो। आज सखियों को मौका मिला है। सखियां बोली कि अवधवासी बात बनाना बहुत जानते हैं। कैसे? बोले करनी कुछ बने चाहे न बने, बात बनाना बहुत जानते हैं। बोले कैसे? कहा कि धरी रसोई सकल परस के, बैठे चारों भाई, ग्रास उठावत बने नहीं, बस रहे मंद मुस्काई। कथनी में तो केवल कथनी में तो कंदुक में ब्रह्मांड उठाई, और करनी में अब उठत नहीं रसगुल्ला सरिस मिठाई। अरे राम राम, दावा कर रहे थे ब्रह्मांड उठा लेंगे, ब्रह्मांड उठा लेंगे। बड़े आए ब्रह्मांड उठाने वाले, एक रसगुल्ला तो उठ नहीं रहा है, ब्रह्मांड उठाने का दावा करने चले। लक्ष्मण जी ने कहा भैया जल्दी उठाओ, नहीं तो शिकायत हो रही है। से एक रसगुल्ला उठा के मुंह में दिया। जो एक रसगुल्ला मुंह में दिया, सखियों ने कहा कि मार दिया रे रसगुल्ला चलाए के। लक्ष्मण जी बोले कि भले तुमने रसगुल्ला चला के मार दिया, लेकिन चोट इतनी नहीं लगी ताकि छोड़ दिया जी तिलकधारी समझ के। पुनि जेवनार भई बहु भांति, पुनि जेवनार पठे जनक बुलाई बराती। चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि पर निम जाई। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, एक एक ऐसी बढ़िया जीवनार। हाँ, परसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। नाम को जाना, उनको नाम ही पता नहीं कि जो परोसा जा रहा है ये क्या कहलाता है। बासमती का चिवड़ा लख, मुंह सभी परस्पर ताके,
कि कैसन एक का पेड़ होते है, कहे जुबान दबा। हरे राम। बड़े आनंद पूर्वक विवाह हुआ। अब दशरथ जी कहे कि महाराज अब आज्ञा दो, 2 महीना हो गए यहाँ आकर रहते हुए। कहा कि महाराज अभी तो एक बटोही के रूप में थे आप, पाणी ग्रहण विधि आज हुई है तो समधि तो आज रात को बने हैं ना कायदे से, तो एक बटोही के रूप में अतिथि रूप में अब तक रहे, अब समधि की हैसियत से कम 10 दिन तो सेवा का मौका दीजिए। अच्छा साहब रह लेंगे समधि की हैसियत से 10 दिन। अगहन सुदी पंचमी को विवाह हुआ था और 10 दिन और बीत गए, अगहन निकल गया, पूस का महीना आ गया। बोले अब तो 10 दिन रह लिए, अब तो आज्ञा दीजिए। बोले महाराज आपके यहाँ की कैसी रीत है, कहीं पूस के खर मास में विदाई होती है? अरे राम राम। बोले कि अब तो 1 महीना को फंस गए भैया, अब पूस का महीना निकल गया। बोले अब तो खरमास निकल गया, अब तो आज्ञा दीजिए। बोले कि हर साल की बसंत पंचमी अयोध्या की करते हैं, एक बार हमें आपके साथ बसंत खेलने का मौका दीजिए। ऐसे करते बसंत निकल गया, अब होली खेलेंगे। अब होली भी निकल गई, तब चैत में राम जी की बरसगांठ बना लेने दीजिए पौना की। और जब चैत में पौना की बरसगांठ मना लिए तो बोले कि अब तो आज्ञा दीजिए। बोले लली की बरसगांठ बैसाख में है, अब पता नहीं कब आवेंगी, कब मनाने का मौका मिलेगा। बैसाख में लली की बरसगांठ मना के तब बोले अब तो आज्ञा दीजिए। बोले ये आज्ञा देने वाले देवता नहीं है। फिर राम जी से कहा, राम किन्न चाहे सोई होई, आप कुछ जुक्ति करिए। तो राम जी ने सिया जी से कहा कि किशोरी जी यहाँ तो खूब आनंद विभोर हो रहे हैं लोग, लेकिन हमारी मैया रो रही होगी, अयोध्या वाले हाय हाय कर रहे होंगे, कहाँ रह गए? गिरफ्तार राम जी को छुड़ाने के लिए गए, खुदे गिरफ्तार हो गए सारे अयोध्या वासी। अब किसको भेजे छुड़ा कर लाने के लिए? वहाँ के लोग रो रहे होंगे। तो श्री सिया जी ने कहा कि प्रभु आपकी आज्ञा सिरोधार्य है, लेकिन जैसे अभी आपको अयोध्या वालों के विरह की चिंता लग रही है, ऐसे हम चारों बहनों को लेकर चल दोगे तो जनकपुर वालों पर क्या बीतेगी, इस पर भी तो थोड़ा सोचिए। हाँ यह भी ठीक है। बोले तो उपाय क्या है? बोले मिथिलावासी कहते हैं कि या तो पाहुन बसे जनकपुर, परिकर सकल बुला के, सारे अयोध्यावासियों को बुलवा लिया जाए, यही हम लोग जगह दे देंगे। बोले लोक में ऐसा नहीं होता है। बोले कि नहीं तो न तरु सकल मिथिला उठ चाले बसे अवधपुर जाके। नहीं आप जाइएगा तो एक भी मिथिलावासी यहाँ जीवित नहीं रहेगा आपसे अलग रह करके, और सब आपके पीछे लग जाएंगे प्रभु। तो अयोध्या में चल के जगह देनी पड़ेगी। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो श्री सिया जी ने इतना बढ़िया रास्ता बताया। बोले कि आप प्राकृतिक दुल्हा नहीं है, आप नित्य चिन्मय दिव्य सत्य सनातन दूल्हा है, और आपका नाम रूप लीला धाम सब दिव्य है, चिन्मय है, नित्य है, सत्य है, सनातन है। तो जब सब लीला सत्य है, सनातन है, नित्य है, तो ये मिथिला की लीला में अनित्यता का दोष क्यों आने दीजिएगा? इसलिए बोले अथवा एक रूप से मिथिला और एक रूप से कौशल। एक और अच्छा काम हमारे भैया श्याम प्रकाश जी कर रहे हैं, जिसका लाभ हमारे जैसे लोगों को भी मिल रहा है। YouTube चैनल श्री हरे नमः इस नाम से, श्री मामा जी बक्सर वाले इस नाम से YouTube चैनल श्री हरे नमः श्री मामा जी बक्सर इस नाम से क्रमशः महाराज जी की जो वाणी है प्रवचनों की, उनको कुछ वीडियो भी हैं, कुछ केवल ऑडियो हैं, उनको क्रमशः श्री भैया श्याम प्रकाश जी प्रसारित कर रहे हैं। हमारा सभी प्रेमियों से आग्रह है कि इस विज्ञान के युग में इस विज्ञान के उत्कृष्ट उपहार को आप लोग हृदय से समादर दें। आज इस अंश में हम विज्ञान को धन्यवाद देते हैं कि पूज्य महाराज जी की वाणी को आज भी उन्हीं के स्वर में हम श्रवण कर सकते हैं।
तो आप लोग नोट कर लें, यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः श्री मामा जी बक्सर वाले इस नाम से है। आप लोग गाड़ी में आते जाते समय, रात को सोते समय समय निकाल करके और प्रतिदिन महाराज जी की वाणी का श्रवण करके सत्संग लाभ प्राप्त करें।